नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स पर। मैं राजन तिवारी। जैसा कि आपको पता होगा कि दो सांसद जो हैं बिहार के वो काफ़ी चर्चा में हैं। एक तो हैं शांभवी चौधरी, इनके पिताजी अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार और जदयू के कद्दावर नेता, और दूसरे हैं जदयू के ही एक और सांसद महोदय, उनका नाम है अजय मंडल, भागलपुर से सांसद हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो है देखेंगे शांभवी चौधरी जी के बारे में। शांभवी चौधरी जो है यंगेस्ट पार्लियामेंट में जाने वाली सदस्य है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से जुड़ी हुई है। कल जो है एक निजी न्यूज़ चैनल पे या फिर बोल सकते हैं कि न्यूज़ एजेंसी पर इनका एक पॉडकास्ट आया और वो पॉडकास्ट जो है काफ़ी लोगों ने देखा सुना, खासकर युवाओं ने देखा सुना कि बिहार पर इनका क्या मत है। और कहना ना होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने उस पॉडकास्ट पर बिहार के बारे में बताई। उन्होंने बताया कि बिहार किस तरीके से अमेरिका में जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम तो भाई टेक्नोलॉजी के मामले में सारे देश दुनिया से आगे चले गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो बिहार है वो जीडीपी के मामले में भारत में प्रथम नंबर पे है। उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ था उसमें जो है बिहार के छात्राओं ने एक्चुअली नेशनल जो अचीवमेंट सर्वे होता है वो नेस जो है करवाया जाता है कि आपके यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, उसमें बिहार ने सभी सर्वे में टॉप किया था। शायद यही कहना चाहती थी शांभवी चौधरी जी, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2005 के बाद में ही बुनियादी तौर पर शिक्षा व्यवस्था और सभी चीज़ों में व्यापक तौर पर सुधार आया है। तो इनके कहने का अर्थ है कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है उसमें भी बिहार जो है ऊपर पहुंच चुका है। और शांभवी जी ये भी बता रही थी कि जो बीपीएससी का जो पेपर लीक का मामला है, एक्चुअली में कुछ लोगों ने जाके गुंडई कर दिया। तो कभी बोल रही है कि कुछ बाहरी तत्व जो है प्रवेश कर गए थे, फिर कभी बोल रही है कि भैया मिसमैनेजमेंट हुआ था। अब एक्चुअल में क्या बोलना चाहती है शांभवी जी, वो तो शांभवी दीदी ही बताएंगी, क्योंकि वो तो भाई हम तो बता नहीं सकते। वो पूरा क्लिप देखने के बाद में हमको कुछ समझ में नहीं आया कि गुंडई हुआ वहाँ पे अंदर में, यही वह शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, गुंडई, या फिर बाहरी तत्व चले गए उस परीक्षा केंद्र पर। बापू परीक्षा केंद्र जो कि ये बोलना चाह रहे थे वो 22 केंद्रों के बराबर थी, 11 केंद्र ये 12 केंद्र बोल रहे थे। खैर जाहिर सी बात है बिहार के हैं तो साक्षर तो हैं ही, और इतना तो ज़रूर साक्षर हैं कि किसी मुद्दे पर बोलने बैठ जाएं तो अच्छे से बोले। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, 22 को 11 कर दिया, क्या दिक्कत है? 22 को भाई 5 भी कर दीजिए, सेंटर को क्या जाता है, घर से थोड़े कुछ जाता है। तो इन्होंने बोला कि एक बार बोला कि गुंडई हुआ, एक बार बोला कि भैया कुछ परीक्षा में अनियमितता हो गया है, एक बार बोला शुरू में कि कुछ बाहरी अराजक तत्व घुस गए थे, बाहरी तत्व घुस गए थे जो डिस्टर्ब कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि देखिए हमारे कैपेबिलिटीज़ में तो नहीं है, रिसोर्सेज चाहिए। तो भैया रिसोर्सेज बहुत चाहिए एग्ज़ाम के लिए, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज चाहिए। तो शांभवी चौधरी जी घर से तो रिसोर्सेज दे नहीं सकते हैं, इसीलिए बोले रिसोर्सेज बहुत चाहिए। अब इतना रिसोर्सेज चाहिए, 67वीं में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, वो तो ऐसा ही मजाक चल रहा था। जो पेपर लीक का कहीं से कुछ न्यूज़ आया तो फिर री एग्ज़ाम करवा दिया मजाक मजाक में सरकार ने, नीतीश बाबू ने। वो एग्ज़ाम नहीं हुआ था एक्चुअली में, उसमें रिसोर्सेज नहीं लगा था, वो तो ऐसे ही हो गया था एग्ज़ाम। उसी सेंटरों पे फिर से दोबारा इशू कर दिया गया था एडमिट कार्ड और बोला गया था कि जाइए भाई आप लोग दे दीजिए एग्ज़ाम अपना जहाँ जहाँ देना है। और उसके पहले भी जब कभी हुआ तब भी कभी रिसोर्सेज नहीं लगा, ऐसा शांभवी जी का कहना है। शांभवी जी बहुत जानकार हैं और वो ये भी जानती हैं कि बिहार में जो है ग्रोथ जो है वो 2015 के बाद ही हुआ है, और बिहार का जो जीडीपी है वो एकदम सिंगापुर को पीछे छोड़ चुका है। और वो ये भी जानती हैं कि बिहार में जो स्कूलों की जो स्थिति है, जो शिक्षा में गुणवत्ता आया है,
वो 2005 के बाद ही आया है, पहले कहाँ था। अब तो यहाँ के जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, वो जो हैं टॉप कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स में, IITs वगैरह में भी टॉप कर रहे हैं +2 के बच्चे। अब जो है यहाँ के सारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो हैं वो जब ग्रेजुएशन में जा रहे हैं दाखिले के लिए, तो इनको DU में JNU में डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। तो शांभवी चौधरी जी ये बताना चाह रही थी कि हमने व्यापक तौर पे बहुत ज़्यादा जो है प्रगति कर लिया है भाई, निश्चित रूप से। यहाँ जो है जाम की समस्या नहीं है पटना में। आप जो है यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे या मुजफ्फरपुर से पटना आएंगे तो गांधी सेतु पे कोई जाम नहीं लगता है, क्योंकि गांधी सेतु पे एक से एक ब्रिज बना दिया गया है, एक से एक पुल बना दिया गया है। चाइना से, सिंगापुर से इंजीनियर आके यहाँ पर उन्होंने विकास किया है इस पाटलिपुत्रा का, क्योंकि पाटलिपुत्रा तो बहुत पुराना शहर है, 2,500 साल का तो ऐसे ही इतिहास मिलता है रिटेन। तो उस आधार पर शांभवी जी ने बोला कि बिहार में बहुत विकास हुआ है। शांभवी जी ये भी बोल रही हैं कि अब कहाँ कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का तैयारी करता है, अभी तो सारे बच्चे जो हैं सब तैयारी करने के जगह वो जो है नया नया एंटरप्रेन्योरशिप, हमारा तो जीभ जो है उलट जाता है बोलने में, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब कर रहे हैं, जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, AI ड्रिवन जो है टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बहुत सारे दोस्त भी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं और बहुत पैसा वैसा कमा रहे हैं। और शायद चूँकि ये हैं तो 25-26 साल की, तो हो सकता है कि इन्होंने भी पटना से पढ़ाई किया होगा। क्यों शांभवी दीदी, आप भी पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है ना? अभी मगध यूनिवर्सिटी से आपने बताया था कि आप PhD कर रही हैं। हाँ, याद आया यूनिवर्सिटी पर। ये बोल रहे हैं कि एक से एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है। वाह रे वाह, यूनिवर्सिटी तो ऐसा कि जो 4-5 साल में आराम से जो है डिग्री दे देता है। 5 साल में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। ऐसे ग्रेजुएशन का डिग्री मिलना चाहिए 7-8 साल में बिहार में, शांभवी दीदी के अनुसार। लेकिन 5 साल में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री जो है शांभवी दीदी दिला देती है, प्रभाव है। इसके बाद में यहाँ पे एक से एक यूनिवर्सिटी है। देश की तमाम जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग होता है उसमें बिहार का यूनिवर्सिटी 1, 2, 3 नंबर पे आता है। पटना यूनिवर्सिटी को आप देखिएगा तो 1 नंबर पे रहता है, मगध यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे रहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया तीसरे नंबर पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी जो है चौथे नंबर पे है। अरे भैया टॉप 10 में हमारा ही जो है ऊपरे से लेकर नीचे तक जो है छाए रहते हैं हम लोग, और हमारे यहाँ ही सारा रिसर्च हो रहा है। इसीलिए शांभवी दीदी ने बोला कि देखिए यूनिवर्सिटी में जो है हम लोग बहुत काम किए हैं। और नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में देखिए कुछ था जी, 2005 के पहले कुछ नहीं था, सब कुछ 2005 के बाद आया है। ये यूनिवर्सिटी में जो हमारा रैंकिंग सुधरा है, पटना यूनिवर्सिटी जो 1 नंबर पे आ रही है यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में, ये नीतीश बाबू के चलते हुआ है। और देख लीजिए वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे जैक्सन, मिंटो हॉस्टल हैं, पुराने पुराने दिग्गज लोगों के नाम पे रखे हुए। और देखिए वहाँ पे जो है, वहाँ जाके देखिए बच्चे जो हैं कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। पहले था जी कुछ, 2005 के पहले पटना यूनिवर्सिटी में बम गोला बारूद रहता था और एक दूसरे पे फेंक देते थे, जैक्सन से मिंटो, मिंटो से जैक्सन। लेकिन अब जाके देखिए, अब तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे सिवाय कॉपी किताब। और नया नया अत्याधुनिक AI पे बात हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रहा है, IT के नए नए चीज़ों पे बात हो रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान पे बात हो रहा है, टेलीमेडिसिन पे बात हो रहा है, व्यापक तौर पे चर्चा हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी। इसीलिए भारत का 1 नंबर का यूनिवर्सिटी बन गया, ऐसा शांभवी दीदी ने उस पॉडकास्ट पे बताया। और जो नए नए यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, लगभग 20 यूनिवर्सिटी नए खुल चुके हैं। और ये सारे यूनिवर्सिटी जो हैं दुनिया के तमाम जितने हार्वर्ड से लेके और येल यूनिवर्सिटी से लेके ऑक्सफोर्ड से लेके, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वही यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सेव कर रहे हैं।
यहाँ पर तमाम तरह के जो है कोचिंग संस्थान और जो है IITs और एम्स के तैयारी करवाने वाले जो भी संस्थान है, मेडिकल की तैयारी कराने वाले संस्थान है, वो चलाए जा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। बिहार का तरक्की दिन दुना रात चौगुना हो गया है। और इसी बिहार की प्रगति में एक भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल। अजय मंडल ने आज जो है फूल माला सोना का चेन जो है 2 पत्रकारों को पहनाया। एक्चुअली हुआ क्या कि पत्रकार लोग हेलीपैड के पास में कुछ अपना जो है रिपोर्टिंग करने के लिए कंटेंट जुगाड़ कर रहे थे, तो वहाँ पर इनका एक गाड़ी पहुँचता है और उसकी पुलिस वाले जांच करते हैं। अब ये रिपोर्ट कर रहे थे, वहाँ से कोई जाके इनका जो है कोई नज़दीकी आदमी है, सहयोगी होगा, जो बता देता है अजय मंडल जी को कि भैया आपका जो है गाड़ी का चेकिंग को कुछ लोग जो है बाहर जो है देख लिए और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। अजय मंडल जी जो है बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत हिष्ट पुष्ट शरीर के हैं, और वाणी उनका जो है, आप वाणी उनका सुनिएगा तो मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। हरिशंकर परसाई हैं, प्रेमचंद हैं, लिखते भी हैं आर्टिकल ऐसे ऐसे करके अपना अखबार वगैरह में। और अजय मंडल बहुत विद्वान आदमी है। जब वो मुखारबिंद से आप सुनिएगा तो लगेगा जैसे कोई संत को सुन रहे हैं। आज बहुत 5-7 मिनट तक बहुत अच्छा से जो है अपना वाणी प्रकट करते रहे, और उन्होंने बहुत सत्संग सुना दिया एकदम। प्रेमानंद जी के बाद आपको सुनना है तो आप जाइए और यूट्यूब पे सर्च करके ये जो अजय मंडल है इनका जो है वाणी सुन लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो प्रवचन सुनाने के बाद में क्या किया कि बोला आप लोग कितना सजग हैं, कितना कर्तव्य परायण हैं, आप लोग जो है कुछ पाने लायक है। और उन्होंने माला मंगवाया जो नीतीश कुमार के लिए मंगवाया गया था, और सारे जो है पत्रकारों को पहनाया। उसमें से 2 पत्रकारों को ज़्यादा माला पहनाया गया, 5-5, 6-6 माला जो है पहना दिया गया। इसके बाद में सोने का चेन निकाला गया, क्योंकि कर्तव्य परायण पत्रकार हैं। अजय मंडल तो इसे जाने नहीं देंगे, सांसद है भाई, ऐसा थोड़े नॉर्मल आदमी थोड़े है। और वो भी उस जो है बिहार का सांसद जिसकी शांभवी चौधरी जो है वो बोल रही हैं कि भैया यहाँ तो सब कुछ डेवलपमेंट हो गया है। बच्चियाँ जो है, बच्चे जो हैं जब एकदम अमेरिका के कंपैरेटिव में जब सब कुछ पार है, तो अजय मंडल ने जो है सोना का चेन दोनों जो है पत्रकार को 2-2 पीस सोना का चेन पहनाया। अब बोला जाइए पत्रकार महोदय, पीठ थपथपाते हुए। और ये पूरा जो वीडियो फुटेज है ये वायरल हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व हो तो अजय मंडल जी जैसा हो, विद्वता हो तो अजय मंडल जी जैसा हो, और कोई कर्मयोगी हो तो अजय मंडल जी जैसा हो। इसीलिए अजय मंडल जी जो है अब जल्द ही जो है मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाए जा सकते हैं, और अभी तुरंत बनाए जाएंगे, क्योंकि ये विद्वता तो कभी दिखा नहीं था इनके वाणी से। आज के पहला बार विद्वता दिखा है। तो 2 सांसद हैं जो अद्भुत हैं, एक हैं यंगेस्ट शांभवी चौधरी जी, और एक हैं अजय मंडल जी। संतों का वाणी, संतों का जो है कर्म, संतों का जो है अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद।